बिहार में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के खेल शुरू हो गया। एक तरीके से कहे तो नीतीश कुमार जब राज्यसभा के लिए नामांकन करने जा रहे थे तब कहा जा रहा था कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ खेल कर दिया, लेकिन अब बीजेपी ही अपने नेताओं के साथ खेल करने में जुटी हुई है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह यहीं पर एक तस्वीर लगाया गया था और वो हम तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। वहाँ पर पोस्टर हटा दिया गया, हालांकि कुछ तस्वीर की झलकियाँ आपको दिखा रहे। देखिए किस तरीके से कि जिन्होंने तस्वीर ये लगाया था, पोस्टर लगाया था वाल्मीकि समाज संघ की यही पुकार, इसके नीचे जो है सम्राट चौधरी की तस्वीर लगी थी और तमाम लोगों की तस्वीर लगी हुई थी। वाल्मीकि समाज के द्वारा ये पोस्टर लगाया गया बीजेपी कार्यालय के बाहर बाकायदा, लेकिन बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने इस पोस्टर को फाड़ दिया। नीतीश कुमार आज दिल्ली जा रहे हैं, मुख्यमंत्री को लेकर के भी चर्चा होगी, कल राज्यसभा का सदस्यता ग्रहण करेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि ये मैसेज देना है सम्राट को बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। आरजेडी का भी निशाना सीधे तौर पे है कि बीजेपी में दो धाराएं चल रही है। एक वैसे लोग जो बीजेपी आरएसएस के कैडर लोग हैं, वो लोग बाहरी लोग को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक वैसे लोग हैं जो बाहर से गए हुए। लेकिन सवाल यही है कि क्या अब सम्राट चौधरी को बीजेपी नहीं चाहती है, क्योंकि बीजेपी ही के कार्यकर्ता ने पोस्टर को फाड़ दिया। वो बयान भी सुनवाते हैं जिन्होंने इस पोस्टर को फाड़ा है। तो आखिर पोस्टर लगाकर ये समर्थक ये कौन प्रश्न लगाए हम नहीं जानते हैं, कौन लगाए, हमारी पार्टी की तरफ से नहीं लगा। और ये हमारे ये जो दोनों तरफ है ये पार्टी का अधिकृत इस तरह लगता है, हमारे पार्टी की तरफ से अधिकृत नहीं लगा था, इस तरफ इसलिए खोल दिए। अब रास्ते पे कोई लगा रहे उसको तो नहीं खोलते जाएंगे ना। हमारा गेट हमको देखना है, बगल से नहीं देखना, हम गेट पे ऐसे नहीं लगाने देंगे। हम पार्टी के कार्यकर्ता है भाई। क्या नाम हुआ? हम गेट पर नहीं रहने देना। पोस्टर को ढक दिया गया, आप देख नहीं रहे कौन सा पोस्टर लगा हुआ है। अब कोई कार्यकर्ता क्या सम्राट जी के नाम से आपको आपत्ति है? सम्राट जी के नाम से आपत्ति है जिसकी वजह से आपने पोस्टर फाड़ा? आप कैसे समझ रहे उनसे के नाम से आपत्ति है जिसके वजह से? अरे भैया हमारा पार्टी के गेट पर हम किसको फाड़ेंगे? जवाब आपको जा सकता था, आपने फाड़ा है। नहीं फाड़ने का मतलब है कि आप विरोध कर रहे हैं। आपने उस बयान को भी सुन लिया किस तरीके से। उसके बाद से बीजेपी के जो मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने क्या कुछ इस पोस्टर के मामले को लेकर के कहा है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। देखिए, पता नहीं किन लोगों ने लगाया, किन लोगों ने फाड़ा। लगाने का उद्देश्य क्या था? भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने ये पोस्टर नहीं लगाया, किसी भी लोगों ने लगाया, उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे मालूम भी नहीं कि पोस्टर में क्या था, आप ही लोगों के माध्यम से मालूम चल रहा है, तो बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हो, इसकी मांग की गई थी। वाल्मीकि समाज के कोई नेता है, भाजपा के नेता के लिखे हुए थे राजेश कुमार। नहीं, देखिए, इस प्रकार का कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं है और कौन क्या मांग कर रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, कोई भी निर्णय सामूहिक होते हैं, इसमें कोई विषय ही नहीं है किसी कार्यकर्ता का। फाड़ने का वजह क्या हो? नहीं, मुझे नहीं मालूम किन लोगों ने फाड़ा है, किन लोगों ने लगाया है। इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी जनता है, कौन क्या पोस्टर लगाता है, कौन क्या पोस्टर फाड़ रहा है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। पार्टी कार्रवाई करेगी? नहीं, किन लोगों ने लगाया है मुझे मालूम ही नहीं है। क्या उद्देश्य था लगाने, क्या उद्देश्य था लगाने का, क्या कंटेंट था उसमें, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। ऐसे पोस्टर से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। मालूम, कोई भी कार्यकर्ता अपनी भावना प्रकट कर सकता है, किस भावना से लगाया गया, किन लोगों ने लगाया, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व नहीं है। आपने दानिश इकबाल का बयान भी सुना किस तरीके से मीडिया प्रभारी है बीजेपी के, उन्होंने साफ साफ कहा पोस्टर किसने लगाया और किसने फाड़ा वो हमारे लोग नहीं थे, लेकिन जिन्होंने पोस्टर लगाया था वाल्मीकि समाज के बीजेपी के ही नेता बताए जा रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अब बीजेपी के लोग नहीं चाहते और इसको लेकर के आरजेडी ने भी बड़ा बयान दिया है। आरजेडी के प्रवक्ता है अरुण यादव, क्या कुछ कह रहे वो भी सुनवा देते हैं आपको। नीतीश कुमार आज दिल्ली निकल रहे हैं, उसके पहले सम्राट चौधरी को लेकर पोस्टर लगाया गया, लेकिन अब पोस्टर ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही कहा जा रहा कि फाड़ दिया, कार्यकर्ताओं ने ही मांग किया। देखिए, नीतीश कुमार जी को तो दिल्ली जाना अब जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का फरमान जारी हो गया है कि बिहार की कुर्सी खाली करो।
और दूसरी बात जहाँ तक है सम्राट चौधरी जी का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही फाड़ा है, तो इससे स्पष्ट यही होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अंदर खाने में जो संघ मानसिकता के लोग हैं, जो आरएसएस के विचारधारा को फॉलो करते हैं, वो किसी भी कीमत पर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री देखना पसंद नहीं करते हैं। आयातित लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए भाजपा तैयार नहीं है। इसी उद्देश्य से कई दलों के नेताओं को पोस्टर फाड़ने का काम किया कई है। दलों के नेता तो बीजेपी में है, लेकिन आरजेडी से सम्राट चौधरी निकले हैं, यही वजह पड़ रहा है भारी उनके ऊपर क्या? नहीं, देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का राजनीतिक यूनिवर्सिटी इस प्रकार का है कि बिहार में अगर देखेंगे जो भी दल है, जो भी अभी शीर्ष पर है, नेतृत्व कर रहा है, सारे के सारे तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पाठशाला से गए हुए हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी में अभी परचम लहरा रहे हैं, सम्राट चौधरी की बात कर लीजिए, चाहे उनसे पहले बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भाजपा में थे तो राजद से ही गए हुए थे, चाहे जेडीयू के भी अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजद से ही गए हुए थे, चाहे कांग्रेस की बात करें, इससे पहले जो अखिलेश सिंह वहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे तो राजद से ही गए थे। तो हम लोगों को इससे क्या दिक्कत है? गर्व होता है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के राजनीतिक पाठशाला का विद्यार्थी कहीं भी जाकर परचम लहराने का काम करते हैं। सम्राट चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी लगातार उनकी आलोचना हो रही थी कि इनको हटाया जाए पार्टी से, लेकिन उस समय भी वो खड़े रहे और डिप्टी सीएम बने और सीएम के रेस में आ गए हैं। उस समय भी मांग उठी थी कि बाहरी को हटाना है। देखिए, ये तो मांग उठती रहती है और जो कैडर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, नेता हैं, वो तो चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा तैयार नहीं कर पाया, जिसके कारण आयातित नेताओं पर निर्भर है और मजबूरी है कि राष्ट्रीय जनता दल से गया हुआ व्यक्ति आज वहाँ मुख्यमंत्री के रेस में सबसे ऊपर है। आपने एक एक करके तमाम जो तथ्यों को सुना, किस तरीके से सम्राट चौधरी को लेकर के घमासान मचा हुआ है। एक तरीके से कहे मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के दौरान सम्राट चौधरी को आगे करते हुए नजर आए, तब भी लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन पोस्टर लगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के पहले और पोस्टर फाड़ करके ये संदेश दे दिया गया, सम्राट बर्दाश्त नहीं होंगे बीजेपी में, बीजेपी के अगला सीएम सम्राट नहीं बने। ये साफ तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर फाड़ करके संदेश दे दिया है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में सीएम चेहरे को लेकर के मचे घमासान पर कब विराम लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार कल शपथ लेंगे राज्यसभा का, इसके बाद से कहा जा रहा है कि सब कुछ तय होगा, लेकिन अब सीएम चेहरे को लेकर के पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जेडीयू के भी नेता निशांत कुमार की मांग कर रहे हैं, पोस्टर लगा करके खुद अपने आवास पर महिलाएं अलग मांग कर रही निशांत को लेकर के। ऐसे में अब देखना होगा क्या अब दूसरा कोई खेल होने वाला है बिहार में क्या। NBC 24 के लिए पटना से कृपाशंकर।